तो योग का मतलब है स्वयं से जुड़ना, यूनियन विद द सेल्फ। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल दैट वी कैन कनेक्ट विथ अवर सेल्फ? तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड आया ध्यान। थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वी कैन कनेक्ट विथ अवर सेल्फ। And once we are connected with ourselves, we are in an integrated form. हम अगर समन्वित रूप में हैं, तभी हम अपनी जो शक्तियां हैं जानने, मानने और करने की, हेड, हार्ट एंड हैंड, उसका हम सही से प्रयोग कर पाए। दूसरे सेंस में ध्यान योगा इज ऑल अबाउट द लाइफ मैनेजमेंट। हम अपने लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, ये जो टेक्निक है वो टेक्निक ध्यान योग में बताई। कल हम बात कर रहे थे स्थित प्रज्ञ के बारे में कि वेयर वी डिस्कस दैट अ पर्सन हु इज एबल टू कंट्रोल हिज और हर डिजायर और ही और शी इज सेल्फ सेटिस्फाइड, देन दैट पर्सन कॉल्ड स्थित प्रज्ञ। और उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, बट वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि हम अपने डिजायर्स को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, जो कुछ भी हमारे पास इमोशन, फीलिंग, थिंकिंग, उनको कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, और दूसरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे लेते हैं। तो उसकी जो प्रैक्टिकल टेक्निक है, उसका जो प्रायोगिक पक्ष है, वो है ध्यान। ध्यान योग हमें वो पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप बताता है, जिससे हमारे समग्र व्यक्तित्व को, पूरी की पूरी पर्सनालिटी को, हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को मैनेज किया जा सके। तो ध्यान योग का जो डिस्कशन है वो भगवत गीता के 6 चैप्टर में है, 6ठे अध्याय में है। 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करना चाहता, मतलब वो स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है, तो स्थित प्रज्ञ वही बन सकता है जिसकी सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ अगर वो मैनेज है, तभी वो स्थित प्रज्ञ जैसे जैसे हायर स्टेट को अचीव कर सकता है, उस आइडियल स्टेट को अचीव कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके बेसिक एलिमेंट, उसका सामान्य जो स्वरूप है, जब तक वो मैनेज नहीं है, तब तक कोई भी व्यक्ति हायर पॉसिबिलिटीज पे एक्सप्लोर नहीं कर सकता। And स्थित प्रज्ञ is one of the hidden power with us, or one of our hidden feature which should be explored in this life, and after that we can feel a complete, वो completeness वो आएगी स्थित प्रज्ञ। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के बेसिक एलिमेंट, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपको सर्वाइव, आपको जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आप कहोगे एक तो मुझे खाना जरूरी है, अगर भोजन मिलेगा तभी सर्वाइव करूंगा, सोना जरूरी है, 2 चीज तो चाहिए। बाकी काम अगर आप ना भी करें तब भी आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, अगर आपको फूड मिल रहा है और आपको स्लीप मिल रहा है। ये इसको कहते हैं एटमोस्ट या नेसेसिटी हमें जीवित रहने। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप हायर पॉसिबिलिटीज को कब मैनेज कर सकते हो, जब आपकी ये 2 मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट आपकी मैनेज हो, बैलेंस हो। तो अगर आपका फूड सही है और आपका स्लीप सही है, तो फिर आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। और आज के टाइम पे जितना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सारे के सारे प्रॉब्लम का अगर एक कोई रूट कॉज निकाला जाए तो दैट इज अवर फूड और अवर स्लीप। फूड का मतलब व्हाट एवर वी ईट और व्हाट एवर वी इनटेक, हम जो कुछ भी खाते हैं या जो कुछ भी अभी आंखों से भी देख रहे हैं, ये भी एक खाना, ये भी एक तरह का भोजन है। और स्लीप का मतलब होता है एक तो रेस्ट, और दूसरा होता है व्हाट एवर वी डाइजेस्ट, हमने क्या खाया और कितना डाइजेस्ट किया। ये 2 चीजें, तो खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और डाइजेशन से क्या होता है, वो ऊर्जा का सर्कुलेशन होता है, वो परमानेंट फीचर के रूप में कन्वर्ट होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसका सोना सही नहीं है, जिसका खाना सही नहीं है, पर्सन हुज फूड हैबिट्स और स्लीप पैटर्न इज नॉट बैलेंस, दैट पर्सन कैन नॉट गो फॉर द हायर पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको योग का अभ्यास करना है, डे टू डे लाइफ की जो सफरिंग है, जो प्रॉब्लम्स है, जो पेन है, अगर उनको अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले अपने कुछ बेसिक एलिमेंट उनको मैनेज करना सीखना चाहिए। वो बेसिक एलिमेंट क्या क्या है, तो उन्होंने कहा आहार, विहार, चेष्टा, कर्म और स्वप्न। अब इसको अगर हम बहुत जनरलाइज, बहुत सिंप्लीफाई वे में समझे, तो ये देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है जो चार्ट है, आहार,
स्वप्न का मतलब है निद्रा, फिर आयाम या व्यायाम, फिर विचार और कर्म। तो विचार के लिए जो वर्ड आया वो है चेष्टा, और कर्म के लिए कर्म है। तो कहते हैं जब ये पांचों चीज युक्त हो जाती है, युक्त हो जाती मतलब बैलेंस स्टेट में, ना तो ज्यादा ना तो कम, ना तो ज्यादा खा रहे हैं ना तो कम खा रहे हैं, है ना, कि हम ओवर न्यूट्रिशंस भी नहीं हो रहे हैं और हम माल न्यूट्रिशंस भी नहीं हो रहे हैं, इस तरह की अवस्था भी। इसी तरह से निद्रा, ज्यादा भी नहीं सो रहे कि हमेशा अलसाए रहते हैं, कम भी नहीं सो रहे कि दिन भर हमेशा नींद ही आती है। इसी तरह से विहार शब्द बहुत सारे मीनिंग को बताता है, बट मेरा विहार का मतलब एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, वो भी हमारी एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे खाना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, वैसे फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। उसके साथ साथ विचार, जो भी हमारे थॉट्स हैं, वो जब तक बैलेंस नहीं है, और हमारे कर्म, हमारी ड्यूटीज और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक बैलेंस नहीं है, तब तक हम ह्यूमन बीइंग के जो हायर पॉसिबिलिटी, स्थित प्रज्ञ, उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो पहले भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया, फिर उसके एक स्टेप नीचे आकर के वो बता रहे हैं कि कैसे अपने बेसिक लाइफ के जो बेसिक एलिमेंट हैं, जो ये 5 बेसिक हैं, आप आध्यात्मिक हो ना हो, आप अगर आप प्योर भौतिक हैं, प्योर नास्तिक हैं, आप गॉड किसी को भी नहीं मानते, तब भी ये 5 चीजें आपके इस बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए, इस माइंड के एग्जिस्टेंस के लिए, इनका मैनेजमेंट जरूरी है। तो जब आहार हमारा फूड युक्त आहार हो जाता है, जब हमारी निद्रा युक्त निद्रा हो जाती है, जब हमारा व्यायाम युक्त व्यायाम हो जाता है, जब हमारी चेष्टाएं या विचार युक्त हो जाते हैं, और जब हमारे कर्म युक्त हो जाते हैं, तो इन 5 के अंदर युक्त होना ही योग कहलाता है। Yoga is a balanced state of food, balanced state of sleep, balanced state of exercise, balanced state of thought, balanced state of our action and reaction, balanced state of our duties and responsibility. जब इनमें बैलेंस आ जाता, अब आज मॉडर्न मैनेजमेंट में जितना भी हम आधुनिक बातचीत कर रहे हैं, जितना भी आज मैनेजमेंट की बात होती है, उसमें इन्हीं चीजों को मैनेज करने को सिखाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हम इन्हीं चीजों को मिस करते हैं। हम चाहते हैं कि हम खाना कैसे भी खाएं, हम सोए कैसे भी, हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, अभी व्यायाम सिर्फ मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, उसके आगे की नहीं। तो अभी ये चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, कुछ भी करें, हम वो कैसे भी करें, हम थॉट कैसे भी रखें, हम कर्मास अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें या ना करें, कुछ भी करें, अगर हम ध्यान करें तो हमारा ध्यान लगना चाहिए। ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। कृष्ण ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। अगर इस श्लोक को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है, योगो ना योगो अस्ति ना, yoga is not for that person. Yoga means meditation, yoga means higher possibilities, yoga means spiritual practices is not for that a person whose all these 5 things are not balanced, not managed. तो उनके लिए योग नास्ति, योग है ही नहीं भाई, उनके लिए ध्यान है ही नहीं, उनको ध्यान का फर्क पता ही नहीं चलेगा, उनको समाधि का कभी भी कहते हैं कि उसका अनुभव नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। किसको नहीं होगा? उन्होंने कहा जिसका आहार निद्रा व्यायाम विचार और कर्म जिसके प्रबंधित नहीं है, जिसके संतुलित नहीं, जिसके युक्त नहीं। अब पूछे कि ये युक्त क्या चीज है, तो कृष्ण ने इस वर्ड को ऐसे ही छोड़ दिया। युक्त आहार क्या है नहीं बताया, युक्त निद्रा क्या नहीं बताया, युक्त व्यायाम क्या है नहीं बताया, युक्त विचार क्या होंगे, युक्त चेष्टा क्या नहीं बताया, युक्त कर्म क्या नहीं बताया। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि क्या युक्त है क्या युक्त नहीं है? तो कृष्ण ने कहा कि आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं तो आपके लिए गुड है, कितना खाते हैं और कितना कम या ज्यादा जैसे ही करते हैं, चाहे क्वालिटी हो चाहे क्वांटिटी हो, कोई भी वस्तु जैसे ही आप भोजन को कम या ज्यादा करते हैं या समय परिवर्तित करते हैं तो आपको प्रॉब्लम। तो आपको अपना बैलेंस स्टेट ऑफ डाइट, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ, आपको अपने आप उसको फाइंड आउट करना। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। एक जनरल गाइडलाइन आयुर्वेद में है, डाइटिशियन लोग बताते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, मिनरल लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, अभी इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी। लेकिन आपको अपना फूड पैटर्न खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ फूड पैटर्न बाय बर्थ हमारा सेलेक्ट होता है, हम जिस भी फैमिली बिलोंग करते हैं, मोर देन 70% तो हम वैसे ही फूड पैटर्न फॉलो करते हैं, एंड 30 to 40% हम अपनी सराउंडिंग्स, अपने जो हमारी आसपास के लोग हैं उससे हम इन्फ्लुएंस होकर के फिक्स करते हैं। और हम एक एज तक, जिसको हम कहते हैं ना कि मेच्योरिटी लेवल आने तक, हम ये समझ जाते हैं कि ये खाना, इतना खाना, इस समय खाना,
कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है, इसकी इतनी क्वालिटी और इतनी क्वांटिटी अगर मैं लेता हूं तो मेरे लिए सही रहता है, उससे मैं पॉजिटिव, एनर्जेटिक और लाइट फील करता हूँ। जैसे ही कम करता हूं तो मैं थोड़ा सा भूखा, थोड़ा सा कमजोर, अपने आप को वीक फील करता हूँ, और ज्यादा करता हूं तो बहुत डल फील करता हूँ। तो आपको अपना भोजन स्वयं निर्धारित करना, और आप बचपन से लेकर के 20-25 साल तक व्यक्ति है हिडन ट्रायल मेथड में हम लगभग सारी डिशेज, जो कुछ भी होता है, जो भी पॉसिबल है, जो भी बॉडी के लिए जो भी एनर्जी का सोर्स है, उस सबको खा चुके हो। उसके बाद भी हम अपना एक बैलेंस स्टेट अगर फूड में नहीं ला पा रहे हैं तो वो कोई दुनिया में नहीं ला सकता, उसको हमें स्वयं लाना पड़ेगा। तो अपने आहार को युक्त आहार बनाना पड़ेगा, पहली डिमांड। दूसरी, युक्त निद्रा। कितने घंटे आपको सोना है ये आप डिसाइड करें। कब सोना है ये आपको आयुर्वेद बता सकता है, ये आपको योग बता सकता है कि उसका जो सोने का सही टाइम है, जब आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम बिफोर मिडनाइट के 2 घंटे पहले से लेकर के मिडनाइट के 4 आवर्स तक के बाद, विच इज नॉन अदर 10 to 4 पीएम, 10 to 4 एएम का जो टाइम है, 10 पीएम टू 4 एएम या 5 पीएम या बिफोर 2 आवर और 1 आवर ऑफ सनराइज का जो टाइम होता है, दैट इज बेस्ट फॉर स्लीप। अब आप अपने आप को सेट कर लीजिए कि आपको कितना 9 घंटे सोना है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को फिट करिए। इमरजेंसी में आपके अपने वर्क कल्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको अपनी युक्त निद्रा खुद ही, कि नींद कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम ना, अभी नींद भी एक प्रॉब्लम, कभी इंसोमिया हो रहा है, कभी हम ज्यादा ही डल हो जा रहे हैं, तो वो युक्त निद्रा लेके आना पड़ेगा। ये सब स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। समाधि होना तो बहुत आगे की बात है, पहले स्वस्थ तो हो, स्वस्थ होंगे, उसके बाद संतुलित होंगे, उसके बाद समाधिस्थ होंगे, 3 स्टेप है। तो पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करें। स्वास्थ्य को प्राप्त करें मतलब हम अपने तरफ से हम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें अपने बॉडी के लिए। बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल पे बॉडी का एक मैकेनिज्म है, जिसमें आपने खाना डाला तो आपके अग्नाशय से, आपके लीवर से, आपके जो इंस्टाइन है, उस पर पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आप उसको जाकर के इंस्ट्रक्शन नहीं देते, लेकिन जब आप उस प्रोसेस को बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपकी बॉडी क्या करती है, आपके साथ कॉपरेट नहीं करती, तो फिर आप स्वस्थ ही नहीं रहते। तो जब स्वस्थ ही नहीं है तो संतुलित और समाधिस्थ होना तो बहुत ऊंचे की बात। तो आहार, निद्रा और व्यायाम, ये 3 चीजें क्या है, ये बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरी है। और जब बॉडी फिट रहेगी तो बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, जिसको अगर हम माइंड भी कहते हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली फिट रहेगा। माइंड का मतलब है कि जो हार्मोन से, जो केमिकल से बॉडी में निकल रहे, अगर उनका सिक्रेशन सही लेवल पे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में सही लेवल पे है, तो हम फिजिकली एंड मेंटली दोनों फिट रहेंगे। कैसे? आहार सही करके, आहार को भी युक्त, बैलेंस स्टेट, अपना कंफर्टेबल जोन, निद्रा को सही करके, और व्यायाम को, कि हम उतना फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें जिससे हमारे बॉडी के जो सिक्रेशन वगैरह है, जो मूवमेंट्स है, जो कुछ भी बॉडी के लिए जरूरी है, स्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोनल है, आपके ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीजें बैलेंस में नहीं, क्योंकि सिर्फ आहार निद्रा से ये पूरा बैलेंस नहीं आता। इन 3 चीजों के अलावा 2 चीजें हमारे माइंड से डायरेक्टली रिलेटेड। एक तो थॉट, हम अपने थॉट को प्यूरिफाई करें। मैंने कहा था कि हम थॉट को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो विचार कोई आएगा, उसमें मुझे एक्ट या रिएक्ट करना है नहीं करना, ये मेरा अपना डिसीजन। अगर मैं एक्ट एंड रिएक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने उसको थिंकिंग के प्रोसेस में ला दिया। तो अपने विचार कैसे रखना, मुझे किस विषय में सोचना है, मेरे को किस ऑब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करना है, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अभी कौन कौन से विचार चल रहे दिमाग में, इसके बारे में मुझे कुछ भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं। तो अपने मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए कि आप किस थॉट को इंपॉर्टेंस देंगे, किसको एक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, किसके बारे में प्लानिंग करेंगे, वो है विचार। मेंटल स्टेट को मैनेज करना, उसको भी युक्त करना। युक्त का मतलब कि वो सारे अपने बेनिफिट के लिए, अपने अपग्रेडेशन के लिए वो ऐसा करना। और सबसे लास्ट में जब आपका शरीर सही हो गया, मन सही हो गया, तो समाज के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। और अगर आप उन जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है हमारे माता पिता के प्रति, क्योंकि एक टाइम तक माता पिता हमारी केयर करते हैं, एक टाइम के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको केयर करें। ऋग्वेद का मंत्र है देही में ददामी थे, कि आप मेरी केयर करें, मैं आपकी केयर करूंगा। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये, एक तो ये, दूसरा अपनी केयर करना, और तीसरा क्या, इस नेचर की केयर करना। और इस ये सब क्या, ये सब हमारे कर्तव्य है, ये सब हमारी ड्यूटीज है। फिर हमारी सोसाइटी में अलग अलग एज पे, अलग अलग टाइम पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट रोल रहते हैं। तो एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक शिष्य के रूप में, हमारा जो भी रोल है,
और उस रोल के जो भी डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको मैं फुलफिल कर सकूं, उनको मैं कंप्लीट कर सकूं अपने पावर के अंदर, अपनी कैपेसिटी के अंदर बेस्ट वे। और अगर मैं इतनी चीजें कर पा रहा हूं तो मैं यहाँ से दो चीजें प्राप्त कर लेता हूँ, वो है स्वास्थ्य और संतुलन। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं दैट पर्सन इज वेरी बैलेंस इन पर्सनल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के भी दो लेयर है। पर्सनल लाइफ सिर्फ अपने शरीर, अपने से जुड़ा हुआ वो, और दूसरी पर्सनल लाइफ अपनी फैमिली मेंबर, अपने सोसाइटी से जुड़ा हुआ। दूसरी प्रोफेशनल लाइफ जो हमारे अलग अलग रोल रहते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो सबसे पहले ध्यान योग में भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें पहले इन 5 को मैनेज करना आना चाहिए। तो अगले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने जब तक आपकी ये चीजें मैनेज नहीं हो जाती, ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तब हम प्रिपेयर हायर की तरफ जा सकते हैं, हायर पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये पहली चीज मैंने बताई जो ध्यान योग की स्टार्टिंग में। तो ध्यान योग की क्या है? दिस कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ ध्यान योगा। मतलब उस मेडिटेशन के लिए, उस समाधि के लिए प्रिपरेशन कैसे हमने अपने आप को फिट करें कि हम अपनी थिंकिंग कैसी है, हम अपनी आइडियोलॉजी कैसी है। ध्यान तो बाद में कर लेंगे, समाधि की तरफ जाएंगे। पहले जो अपनी जनरल लाइफ, अपनी ऑर्डिनरी लाइफ, अपनी डे टू डे की लाइफ है, उसको मैनेज करना सीखें। और उसको मैनेज करना अगर हम थोड़े से अवेयर हैं, थोड़े से डिटरमाइन है और थोड़े से संकल्पित है, बहुत ज्यादा संकल्प जरूरत नहीं, तो हमारी लाइफ बहुत इजीली मैनेज हो सकती है। तो सबसे पहले अवेयरनेस अपनी बॉडी के प्रति, है ना, अपनी सेंसेस के प्रति, अपनी पूरी पर्सनालिटी के प्रति, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, और फिर कैसे इसको मेंटेन किया जाए, जिसकी मैं बात कर रहा था, मैनुअल फॉर दिस बॉडी। उसके जो कुछ भी नियम, जो कुछ भी सिद्धांत आप जानते हैं, उन सबको फॉलो करके अपने आप को फिट और फाइन रखें। और जब ये फिट और फाइननेस आ जाती है तो फिर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो मैनेजमेंट की बात है, इस भौतिक जगत के लिए। भौतिक जगत में जब तक आपको अभ्युदय नहीं मिलेगा, जब तक आपको कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक या फिजिकल प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप निश्रेयस की तरफ नहीं जा सकते। एक अस्वस्थ शरीर के साथ, अस्वस्थ मन के साथ ध्यान का, प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जा सकता। अभी किसी के बॉडी में कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज है, तो कोई अभ्यास नहीं कर सकता। वो चेतना का, वो सच्चिदानंद का, उस ब्लिसनेस का, हायरनेस का कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वो कब कर सकता है? जब उसकी ये चीजें मैनेज। तो अभी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चुनौती क्या? अपनी इन 5 चीजों को मैनेज करना। इनमें से किसी में भी अगर हम कोलैप्स होते हैं, ऑलमोस्ट अगर हम ज्यादातर में कोलैप्स होते हैं, तो हमें इन पे सबसे पहले वर्क करने की जरूरत है। तो अगर आप सच में ध्यान योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें। और इन चीजों को मैनेज करना एक दिन का काम नहीं, कि आपने एक दिन किया सही है तो नहीं। आपको हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, साल भर भी लग जाए, लेकिन एक बार अगर आपने अपना पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, अपने आप को बैलेंस स्टेट में ले आए और उसको ही आपने मेंटेन करके रखा, तो लाइफ में 99% जो प्रॉब्लम है, चाहे वो अनकंट्रोल डिजायर्स की हो, अनकंट्रोल इमोशन की हो, अनकंट्रोल फीलिंग की हो, या कुछ भी, किसी भी तरह की हो, 99% सॉल्व हो जाए। ध्यान करने से आपका समस्याएं समाधान नहीं होंगी। ध्यान तो सिर्फ आपको अपने से जुड़ने की प्रक्रिया करेगा। जब आप अपने से जुड़ेंगे तो कुछ अचीव नहीं होना, वहां सिर्फ एक आनंद, एक सुनने की अवस्था में जाएंगे। तो अगर आप उस डीपर लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान की तरफ जाना। नहीं जाना चाहते तो योग पहले इनके मैनेजमेंट के लिए सिखाता है। और इनके मैनेजमेंट में एक एक चीज के मैनेज करने के लिए आपको अभी 10-10 हजार, 20-20 हजार किताबें मार्केट में अवेलेबल। आपको सबसे पहले अपना आहार, फूड को कैसे मैनेज करना है, तो एक रिजुता दिवाकर है, आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस डाइटिशियन। वो किताबों पे किताबें लिखी जा रही, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, क्या ना, लूज योर वेट नॉट लूज योर माइंड, ऐसे करके 50 किताब, हर डाइटिशियन 10-50 किताबें लिख के गए। निद्रा को, अपने स्लीप को कैसे आइडियली करें, कैसे मैनेज करें। जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है, जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं वो यही है कि अगर टाइम पे, सही समय पे सोता रहे ना, तो उसके ब्रेन के केमिकल का जो बैलेंस बना रहता है, तो वो फिर वो रिस्पॉन्स सही से करता है, वो सही से रिएक्ट करता है। इसी तरह से व्यायाम, एक्सरसाइज, कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे हम एक्सरसाइज करें, उसकी हजारों किताब। और विचार, थिंकिंग को लेकर के अभी लास्ट 200 इयर्स में बहुत ज्यादा क्रांति चली। अगर आप अमेरिकन में, किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। दीक्षा, आपका माइक ऑन है शायद, तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके, नो इश्यू, प्लीज।
तो अब मैं बता रहा हूँ कि विचार को लेकर के हजारों किताबें, अभी यूरोप और अमेरिका में एक अलग तरह की क्रांति चल रही है, वहां पे पॉजिटिव थिंकिंग इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ, कि अपने थॉट को कैसे हम पॉजिटिव करें, विचारों को कैसे सकारात्मक करें, इस पे आपको हजारों बुक मिल जाएगी। और अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हम फुलफिल करें, कैसे अपने कर्म को सर्वोत्तम रूप से करें। कर्म का मतलब यहाँ कोई आध्यात्मिक कर्म करने से नहीं, बस इतने ही कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, एक अध्यापक है तो अच्छे से पढ़ाएं, एक डॉक्टर है तो अच्छे से अपने पेशेंट की सर्विस करें। जो भी आपका रोल है, एक पिता है तो अच्छे पिता बने, एक पुत्र है तो अच्छे पुत्र बने, एक वाइफ है तो एक अच्छी वाइफ बने, आइडियल वाइफ बने। तो ये सारी चीजें जो मैनेज करने के लिए हजारों किताब है। तो अभी चैलेंजेस ये है, अभी समाधि को प्राप्त करना कोई चैलेंज नहीं, समझिए कि एक लेवल है, एक लेयर है, अगर आप इस लेयर के ऊपर चले गए, आपकी ये चीजें मैनेज है, तो आपको जिसको हम कहते हैं सहज समाधि, नेचुरली आप उस ब्लिसनेस को फील करेंगे। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए शीर्षासन लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए कहीं अपने आप को 10 दिन 20 दिन किसी कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं। वो नेचुरल होना चाहिए। और वो नेचुरल चीजें कब आती है, जब हम इन चीजों को मैनेज करते हैं। तो हमें लगता है कि योग का अभ्यास, कि भैया ये आसन कैसे करेंगे, ये प्राणायाम कैसे करेंगे, ये मुद्रा कैसे करेंगे, आप ये बताएं। मैं कहता हूँ वो सीखने की कोई जरूरत नहीं। भैया अपना आहार ठीक कर लो, निद्रा ठीक कर लो, व्यायाम व्यायाम के लिए कुछ नहीं करना। अगर आप योग करना चाहते हो तो योग का एक ही अभ्यास है, वो अपने आप में परफेक्ट है, सब कुछ है, आसन प्राणायाम सब कुछ उसके अंदर, दैट इज नॉन एज द सूर्य नमस्कार। कुछ नहीं करते, आप रनिंग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं तो वॉक कर रहे हैं, कुछ तो कुछ बॉडी के साथ करें, बॉडी को स्टेबल, क्योंकि बॉडी का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो आपकी हार्ट बीट है, जो बॉडी का हीट है, इसको एक बार आपको 24 आवर्स में एक बार इसको पीक पे, हाई लेवल पे जनरेट करना जरूरी है, जिससे केमिकल बैलेंस, सर्कुलेशन सब कुछ आपका ठीक रहेगा। आपकी आपकी जो ब्रीथ है वो फास्ट करें, तो वो सारी की सारी चीजें व्यायाम। और विचार के लिए ये है कि आप अपने माइंड को फूड फॉर थॉट, मतलब कुछ तो कुछ आप डायरेक्शन दे दे किस बारे में सोचना है। तो आप अगर खाली बैठे तो किसी टॉपिक को ले लो, उसके बारे में सोचना चालू कर दे, तो माइंड में जो इल्यूजन है, जो अननेसेसरी विचार है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि माइंड एक बार में एक ही जगह वर्क कर सकता है, बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, डोंट वरी। आप उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करिए, एफर्टली, कंसिस्टली, धीरे 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 चीजें बहुत ईजी हो। और आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने तरफ से, आप ये नहीं कि आप जो भी कर रहे हैं वो पूरा वर्ल्ड आपको अप्रिशिएट करेगा, नहीं, इट इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट व्यू। तो सब अलग अलग तरह से आपको देखेंगे, बट आप जब आप स्वयं से संवाद करें, तो आपको ये आत्मसंतुष्टि हो कि आपका जो परिवार में आपका जो योगदान है, योर कंट्रीब्यूशन, योर रोल इन अ फैमिली, समाज में है, देश में है, और इस पूरे ब्रह्मांड में आप उसको अपने तरफ से बेस्ट वे में कर पा रहे हैं। जैसे एक टीचर के रूप में, या एक संस्कृत स्कॉलर, या दार्शनिक के रूप में मेरा बेस्ट एफर्ट क्या है कि जो कुछ भी हमारे लिटरेचर में, चाहे वो गीता हो, पातंजल योग सूत्र हो, योग वासिष्ठ हो, उपनिषद हो, ये जितनी भी, या पुराण हो, इन बुक्स में जो कुछ भी बातें कही, एक तो है कि इसमें काम की बातें कही, क्योंकि अननेसेसरी किसके पास टाइम में बैठे, बट उन सारी चीजों की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक मॉडर्नाइज अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूं मैं, तो उसके लिए मैं पढ़ूं, समझूं, और फिर लोगों के साथ प्रेजेंट करूं, जितना मैं कर सकता हूं, वॉट एवर इज माई कैपेसिटी, इफ आई एम डूइंग विद इन माई कैपेसिटी बेस्ट। तो अभी मेरे अंदर एक संतोष का भाव है कि मैंने गीता को पढ़ा, समझा, उसको एनालाइज किया, उसको सिंथेसाइज किया, उसको चीजों को जोड़ा, और मॉडर्न जो व्यू है, मॉडर्न जो डिमांड है, मॉडर्न रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने उसको प्रेजेंट किया। ये मेरी अपनी जो एज अ टीचर, जो मेरा सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, स्कूल यूनिवर्स के लिए जो कुछ भी मेरा रोल है, मैं इस तरह से करके अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। बस अब इसमें भी हजार कमियां, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। कई बार आपको लग रहा होगा सर की स्पीड बहुत ज्यादा है, कई बार लग रहा होगा नहीं यार बहुत चीजें बहुत टेक्निकल हो जा रही है, या बहुत हाइपोथेटिकल हो जा रही है, ये सारी उसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें कहीं कोई डाउट। बट मेरा अपना एक सेटिस्फेक्शन है कि व्हाट एवर आई कैन डू इन द बेस्ट वे, दैट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। तो आज एक सबसे पहले माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आपकी एज, जेंडर, कास्ट, सोसाइटी, रीजन जो भी हो, हार्डली मैटर, दीज आर द कॉमन फीचर। इसमें कोई मतलब नहीं कि आप पुरुष है या स्त्री है, आइदर यू आर मेल और फीमेल, हार्डली मैटर। आप किस रीजन से, किस कंट्री से, कोई लेना देना नहीं, किस रिलीजन को मानते, कोई लेना नहीं, ये कॉमन है। एज अ ह्यूमन बीइंग, दीज आर द आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। अब क्या क्या है, ये 5 चीजें आपके सामने। तो पूरा का पूरा पहला हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इनको हम मैनेज करना सीख जाए। और सच में मानिए कि जिस दिन आप इनको मैनेज कर लिया, उसी दिन आप योगी हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं जिनके 5 चीज मैनेज है,
दैट पर्सन कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ योगी। उस व्यक्ति को हम योगी कह सकते हो। जरूरी नहीं वो लाल कलर का कपड़ा पहने और मयूरासन में बैठे, बड़े बड़े बाल कर ले और अपने पैर को हाथ से जोड़ दे, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। योगी बनने के लिए सिर्फ इतना कि आपकी चीजें बैलेंस है। अगर आप युक्त है, युक्त का मतलब बैलेंस है, तो आप योगी है, सिंपलीफाई। ये पहला स्टेप है आपके क्या कहते हैं, ये जो ध्यान योग का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा लोग इसी को ओवरलुक करते, इसी को मिस करते। क्योंकि जैसे आपने ध्यान योग शब्द सुना तो आप कहा मुझे कोई एक मेडिटेशन की टेक्निक बता दो। अरे भाई कोई टेक्निक नहीं मेडिटेशन, सिंपली आप बैठ करके अपनी अवेयरनेस को, अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को जैसे भी एक्सपीरियंस कर पा रहा है, दैट इज द कंप्लीट टेक्निक ऑफ द मेडिटेशन। ध्यान की स्वयं से जुड़ने की कोई विधि नहीं, सिर्फ विधि ये है कि आप बाहर आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए, चाहे वो थॉट के लेवल पे, चाहे मेमोरी के लेवल पे हो, चाहे बॉडी के लेवल पे, चाहे सेंसेस के लेवल। और जैसे ही आप अपने आप को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आप डोरमेंट स्टेट में चले जाएंगे, मतलब व्हाट एवर इज हैपनिंग यू डोंट नो, या फिर आप अपने स्वयं से जुड़ जाए। तो ध्यान की कोई भी विशेष विधि नहीं है, विधि है सिर्फ अपने आप को मैनेज करना। अब जब हमारी ये सारी चीजें मैनेज हो गई, अब हम योगी बन गए, तो अब हम क्या करें, तो सिर्फ इसी को मैनेज करना ही लाइफ का पर्पस है। ये तो बहुत प्राइमरी है, बहुत छोटी सी चीज, लेकिन आज हमने इसको एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है, बहुत वेटेज दिया है, क्योंकि इसको हमने डिस्टर्ब किया। जो प्राचीन टाइम की प्राचीन एंशिएंट टाइम की जो पद्धति थी, जो सिस्टम था, उस सिस्टम में ये चीजें नेचुरली आती थी। नेचुरली आती थी मतलब कि इसके लिए कंपल्सन था कि ये काम करना। आजकल हमने उन कंपल्सन को एक तो रूढ़िवादी, उसको ऑर्थोडॉक्स कह दिया कि नहीं नहीं या तो यार ये बहुत ट्रेडिशनल है, मॉडर्नाइज हो। अरे मॉडर्नाइज हो तो भैया खाना तो अभी भी खाना पड़ेगा, सोना तो अभी भी पड़ेगा। मॉडर्नाइज किस चीज को लेकर के, कामों को नए तरीके से करने के लिए, नई न्यू इन्वेंशन करने के लिए तो समझ में आता है। अब आप खाना अपने मन से कभी भी खा रहे हैं तो इट इज नॉट अ मॉडर्नाइजेशन, किसी भी कह सकते हैं एस्पेक्ट में ये नहीं। तो ये चीजें हमेशा से थी, हैं, रहेंगी। और व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित और समाधिस्थ तभी होगा जब ये चीजें मैनेज होंगी, और इनको मैनेज करना बहुत इजी है। ये सिर्फ एक बेसिक हमारी अवेयरनेस और हमारे डिटर्मिनेशन की जरूरत। अब जिसने भी इन सारी चीजों को मैनेज कर दिया, जिसने भी इन सारी चीजों को कह सकते हैं कि एक बैलेंस स्टेट में लेके आ गया, तो वो अब आगे की तरफ जा सकता है, जिसको आप ध्यान योग कहते हैं, जिसको हम योग साधना कहते हैं। योग साधना का मीन प्रैक्टिस टू एक्सप्लोर द हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब मानव जीवन की अब जो उच्चतम संभावना है, विच इज नॉन एज स्थित प्रज्ञा, विच इज नॉन एज द योगी भक्त, जो कुछ भी, अब उसको हम एक्सप्लोर करें अपने इनर वर्ल्ड की जर्नी में। जो हमारा आत्मा है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, स्वप्रकाश, सेल्फ इल्यूमिनेटेड जो है, अब उससे हम कनेक्ट हो। तो सेल्फ कनेक्टेड पर्सन होने की जो जर्नी है, वो जर्नी के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं।